हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं SHS बिहार रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। SHS यानी कि आपका स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की 1068 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.shs.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। एग्जाम नेम जो लिया जाएगा, आपका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसका जो नाम होगा SHS बिहार लेबोरेटरी टेक्नीशियंस एग्जाम 2025 के नाम से आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी रहेगी, जो कि आपके अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की पोस्ट रहेगी, यानी कि इसमें सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस और लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 1068 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो इसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका बिहार में ही आपकी पोस्टिंग आपको एरिया के हिसाब से आपके दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये आपके 1 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, यानी कि आपका 1 सितंबर 2025 से इनका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है, इनका जो पोर्टल पर है वो आपका 1 सितंबर 2025 से लिंक एक्टिव होगा रजिस्ट्रेशन का। इससे पहले आप जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। तो 1 सितंबर 2025 आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 15 सितंबर 2025, यानी कि 1 सितंबर 2025 से लेकर के 15 सितंबर 2025 के बीच में आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जो रहेगा वो आपका इनके जो एग्जाम डेट आएगी उससे 2-4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनका ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर एक चीज है इंपॉर्टेंट कि ये जो इसका जॉब टाइप रहेगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, यानी कि आपकी टेम्परेरी जॉब्स रहेंगी जब तक का इनका ये मिशन है। अब बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर्स स्टेट्स, यानी कि बिहार के अलावा अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल यानी कि वुमेन है, तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 125 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगा उसका जो पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि आपका एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे में होगा उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, प्लस आपने या तो BMLT या DMLT कोर्स कर रखा हो, यानी कि बैचलर डिग्री के साथ साथ या मास्टर डिग्री के साथ साथ जो आपका BMLT या DMLT कोर्स आपके पास होना चाहिए। BMLT यानी कि इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और DMLT की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि यह हो गया आपका BMLT और DMLT। ये आपका जो है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के साथ आपके पास जो है होना चाहिए।
प्लस एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है होना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। 21 और 37 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाला है उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पर रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका जो है भर्ती की जाएगी, यानी कि सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपके रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके अपलोड वो जो है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस होंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। इसमें जो है टोटल मार्क्स का जो रहेगा ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें 80 मार्क्स जो रहेंगे आपके सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसके होंगे, और 20 मार्क्स जो रहेंगे वो आपके एक्सपीरियंस के रहेंगे। तो 80 + 20 आपका 100 मार्क्स हो गया। पेपर जो होगा आपका कंडक्ट जो किया जाएगा वो ऑनलाइन ही किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। क्वेश्चंस के जो पैटर्न होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो आपके 75 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 75 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम की अगर बात किया जाए तो 75 ही मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो यस, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो आपका मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो ये आपका रिटन एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस की अगर बात करें तो अभी सिलेबस इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है वेबसाइट पे जो इनका सिलेबस होगा टॉपिक वाइज एग्जैक्ट वो आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप इसके लिए जो है अपना डेली बेसिस पे इनके जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें। लेकिन इसमें जो आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो सिलेबस आएगा आपका वो आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है यानी कि जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उससे ही रिलेटेड आपके सारे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि किससे रिलेटेड, यानी कि जो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आपने रिलेवेंट फील्ड में की है, या बीएमएलटी यानी कि बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या डीएमएलटी यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है आपसे जो है पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो भी आपने रिटर्न एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है उस बेस पे आपके मार्क्स जो है आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो अगर आपने अप्लाई किया है ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आपने अप्लाई किया है लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए तो आपके लिए 15,000 रुपए सैलरी रहेगी, और अगर आपने अप्लाई किया है सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए तो आपके लिए 24,000 रुपए पर मंथ जो है आपकी सैलरी रहेगी। अब बात करते हैं जो ये आपकी 1068 वैकेंसीज है, अगर हम इसको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जो है जनरल वालों के लिए 433 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, बीसी वालों के लिए 113 है, डब्ल्यूसी वालों के लिए 39 है, ईबीसी वालों के लिए 198 है, और एससी वालों के लिए 166 है, एसटी वालों के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 106 वैकेंसीज है। तो इस तरीके से आपकी 1068 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो है जो आपका अप्लाई का प्रोसेस है उससे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, 10वीं की मार्कशीट हुई, आपकी 12वीं की मार्कशीट हुई, इसका सर्टिफिकेट हुआ,
प्लस जो आपका ग्रेजुएशन है या मास्टर डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको एकेडमिक भी और प्रोफेशनल भी अपने सारे जो है स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस लेटर, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में जिस अथॉरिटी में आपने काम किया है उससे रिलेटेड आपके पास जो है एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटीज आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल। अगर आप इनका किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं इन सर्टिफिकेट्स का, तो आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा साथ साथ जो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.shs.bihar.gov.in पर विजिट करना है। विजिट करके होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे। उसके बाद जो आप जाएंगे अपना अप्लाई ऑनलाइन लिंक वाले पे। यहाँ पर इसी बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो अपना यूजर नेम, पासवर्ड जनरेट करने के लिए जो अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है और क्रेडेंशियल जनरेट कर लेना है। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर्ड, तो जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, उसके अलावा जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, डिप्लोमा, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको जो अपने अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले फॉर्म ऑप्शन पे जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस, ये थी आपकी SHS बिहार, यानी कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे इसके 1 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी आपका 15 सितंबर 2025। तो 1 सितंबर 2025 से लेकर के 15 सितंबर 2025 के बीच में आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।